नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे और सुरक्षित होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सीरम वीएसटी प्लगइन के बारे में, क्योंकि मैं इसके बारे में अब साउंड डिज़ाइनिंग की क्लास और चालू करना चाह रहा हूं। इसकी मैं आपके लिए वीडियो ट्यूटोरियल्स लेके आने वाला हूं। तो एक बार आज की क्लास में मैं आपको सीरम वीएसटी प्लगइन के बारे में ओवरऑल बताने वाला हूं, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं और फिर हम आगे जो भी क्लासेस लाएंगे उसमें आप अच्छे तरीके से समझ सको और वर्क कर सको मेरे साथ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने एक्स फर कंपनी का एक वीएसटी प्लगइन ओपन किया हुआ है जिसका नाम है सीरम। तो पास लाइन के मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस तरीके का ये कुछ दिखता है। तो यहाँ पर आपको दो ऑस्किलेटर मिलते हैं। पहला है ऑस्किलेटर ए, ऑस्किलेटर बी। अब ये क्या होता है ऑस्किलेटर, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपको सब और नॉइज, मतलब चार आपको साउंड जनरेटर मिलते हैं। ऑस्किलेटर का मतलब आप ये समझ लीजिए जो साउंड को जनरेट करते हैं। दोस्तों, एक बात और मैं आपको ये वीडियो काट के बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हो, ये वीडियो आपने पहली बार देखी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल पर अगर आपने बेल का आइकन नहीं दबा रखा है तो आप बेल का आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो आपने अभी लाइक नहीं करी है तो लाइक कर दीजिएगा। और पुराने सब्सक्राइबर हो, आपको पता होगा किस तरीके का कंटेंट लेके आता हूँ। तो अभी लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। तो चलो मैं दोबारा अपने टॉपिक पर आ जाता हूँ वापस। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऑस्किलेटर दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑस्किलेटर ए, बी और सब और नॉइस। यहाँ पर चार तरीके के साउंड जनरेटर होते हैं। मतलब दो तो ऑस्किलेटर हैं, मतलब यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप की, डिफरेंट टाइप की वेव टेबल मिलती हैं। वेव टेबल एक तरीके से आप ड्राइंग मान सकते हो, डिज़ाइन मान सकते हो वेव्स की, है ना। यहाँ पर आपको ड्राइंग दिख रही है जो साउंड को जनरेट करती है ना। यहाँ पर अगर आप देखो तो मैं डिफ़ॉल्ट पर जाऊँगा तो यहाँ पर एनालॉग काफ़ी सारी आपको वेव्स देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर आपको अभी जैसे मैं एनालॉग में भी जाता हूँ, मैंने बेसिक शेप्स ले ली, तो यहाँ पर आपको बेसिक टाइप की वेव मिलती हैं। अब मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक सरफेस बनी हुई आ गई है 3D में। तो यहाँ पर क्या है कि आपको अलग अलग टाइप की, जैसे ये साइन वाली है, अलग अलग टाइप की वेव्स मिलती हैं। तो आप यहाँ पर वेव टेबल पोजीशन से इन वेव्स को चेंज कर सकते हो। तो डिफरेंट टाइप के साउंड आप एक ही ऑस्किलेटर के अंदर भी बना सकते हो। जैसे अभी मैंने साइन ले लिया, और ये अलग अलग टाइप की वेव्स हैं यहाँ पर। तो इनको आप यूज़ कर सकते हो, साउंड को चेंज भी कर सकते हो, इनमें ऑटोमेशन भी डाल सकते हो। साउंड जब आप प्ले कर रहे हो उसके दौरान आप चेंज कर सकते हो। तो अभी ऑस्किलेटर ए में क्या क्या चीज़ें हमको दिख रही हैं उनके बारे में, हम जो मेन चीज़ें हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे अभी मैं अभी साउंड को प्ले करके दिखाता हूँ आपको, तो आप सुन रहे हो कि एक यहाँ पर, अभी मैं साइन वेव ले लेता हूँ। साइन वेव का साउंड सुनिए एक बार। तो अभी आप ये जो साउंड सुन रहे हो ये है साइन वेव का। अब मैं यहाँ पर एक यूनिसन का बटन होता है और इसमें मैं चाहूँ तो नंबर ऑफ जो साउंड आ रहे हैं इस साइन वेव के, उसको अगर मैं बढ़ाऊंगा तो मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। सपोज कीजिए एक पर्सन एक कीबोर्ड को प्ले कर रहा है, तो उसकी थोड़ा सा एनर्जी कम लगती है। अगर मैं साथ ही साथ चार लोगों को खड़ा कर देता हूँ या 16 लोगों को खड़ा कर देता हूँ तो उसमें एनर्जी आ जाएगी। हम जब भी ढोलक हमने प्ले करते हुए देखा है कि स्टूडियो में क्या होता है, बड़े बड़े स्टूडियोज में चार चार पांच पांच ढोलक वाले एक साथ बैठे होते हैं और एक दूसरे मुंह करके तरफ, एक दूसरे की तरफ मुंह करके, और फिर वो प्ले कर रहे होते हैं। तो वो भी क्या है, यूनिसन का ही एक टाइप है। तो अभी जैसे मैं यहाँ पर ये साउंड आ रहा है, अगर मैं इसमें थोड़ा सा यूनिसन कर दूं, मतलब दो मेरे को अभी साइन वेव अभी देखने को मिल रही हैं, और अभी तीन हो गई हैं। तो एक सेंटर में आ रही है और अभी दो सेंटर में आ रही हैं। और मैं इनको भी डी ट्यूनिंग कर सकता हूँ। डी ट्यूनिंग करूँगा तो और ज़्यादा डिफरेंस सुनाई देगा मेरे को। जो भी साउंड है ना वो अलग अलग सुनाई देगा। अगर मैं बिल्कुल ही सेंटर में कर देता हूँ तो वो मेरे को अलग अलग सुनाई नहीं देगा। तो एक बार मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो अभी आप सुन रहे हो डी ट्यून को। डी ट्यून को अगर मैं कम कर रहा हूँ तो देखो डिफरेंस आपको कम सुनाई दे रहा होगा। और अगर मैंने बढ़ा दिया तो, है ना, डिफरेंस सुनाई दे रहा है आपको। अब अगर मैं इसको दो कर दिया तो अभी आपको दो सुनाई दे रही हैं एक तरीके से, है ना। और अभी जैसे जैसे मैं इनको सेंटर में करता जा रहा हूँ, मतलब डिट्यूनिंग कम करता जा रहा हूँ, तो ये आपको एक जैसी सुनाई देने लग जाएगी अभी। तो मैं यहाँ पर जैसे सात कर देता हूँ यहाँ पर अभी,
और मैं यहाँ पर अभी बेसिक शेप्स में मैंने सेलेक्ट कर रखा है। अलग अलग टाइप की आपको वेव टेबल मिलती हैं। तो देखो इसको भी मैं इसकी वेव पोजीशन से साउंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना, इधर क्लिक करता हूँ तो ये एक सरफेस है इस तरीके की। तो आप अपने साउंड को चेंज कर सकते हो इस तरीके से यहाँ पर। और यहाँ पर ब्लेंड का भी ऑप्शन मिलता है। मैं अभी आपको बेसिक शेप्स में ही ले जाके बताता हूँ। बेसिक शेप्स इसकी जो बहुत ज़्यादा यूज होती हैं वो हैं बेसिक शेप्स। तो यहाँ पर अभी ये 100 वेव का साउंड है इस तरीके का, बहुत ज़्यादा यूज होता है 100 वेव। तो अभी जैसे मैं इसमें ब्लेंडिंग को, आप देखो ब्लेंडिंग तरीके से सेंटर वाली फ्रीक्वेंसी को अलग कितना दिखाना है आपको वो बताता है। और ये मैं इस तरीके से कम ज़्यादा कर सकता हूँ इसे, ठीक है। तो अभी मेरे को इतना अच्छा लग रहा है। फेस है मतलब एक तरीके से जो फेस, जब कोई वेव चालू होती है तो उसकी पोजीशन क्या रहे, दो दो वेव हैं जैसे वो एक साथ प्ले हो रही हैं, तो उनके बीच में फेस डिफरेंस मतलब उनकी चालू होने की पोजीशन का होता है। ये आपको साउंड सुन के ही पता करना पड़ेगा। और ये है रैंडम फेस। देखो अगर हम इस पर ले जाते हैं तो लिख रहा है ना, डिटरमाइंस व्हाट पोजीशन इन द वेव फॉर्म द साउंड बिगिंस प्लेइंग फ्रॉम द न्यू नोट। जब भी आप कोई न्यू नोट प्ले करते हो, अभी जैसे आपने यहाँ पर 7 यूनिसन वेव कर रखी है, तो यहाँ पर फेस अगर आपको कितना देना, मतलब उनकी जो चालू होने की पोजीशन है उसमें कितना डिफरेंस देना है। अब ये है रैंडम फेस, तो मतलब उनके जो चालू होने में डिफरेंस है और रैंडमनेस है वो कितनी होगी वो आप इधर से देख सकते हो। अब यहाँ पर आपको एक और वार्प का फंक्शन मिलता है इधर नॉब में। अगर आप यहाँ पर क्लिक करके देखोगे तो आपको अलग अलग तरीके के वार्प के टाइप दे रखे हैं, जिससे आप अपनी वेव टेबल को मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे मैं सिंक वाला कर देता हूँ। अब इनका मतलब क्या है, आपको ये सुन के ही पता लगाना पड़ेगा कि इनका साउंड आपको कैसे अच्छा लग रहा है। जैसे मैं अभी प्ले करता हूँ, अब मैं देखो इसको, यहाँ पर आप ऊपर डायग्राम में भी देखो चेंज हो रहा है ना हल्का फुल्का, यहाँ पर ही साउंड चेंज हो रहा है। आप यहाँ पर जैसे यूनिसन की आपने बढ़ा दी अभी साउंड, तो यहाँ पर आप अलग अलग तरीके से, अभी जैसे सिंक में मैंने आपको बताया, सिंक के भी यहाँ पर 3 टाइप दे रखे हैं। बैंडिंग में जाते हैं तो बैंडिंग में भी आप कर सकते हो। अभी देखो ये जो ड्राइंग है ये चेंज हो रही है, इसका मतलब साउंड आपका हल्का फुल्का चेंज होगा, ठीक है। अभी मैं जैसे इसको ऐसा छोड़ रहा हूँ, हल्का सा कर्व आ गया है साउंड में। यहाँ पर आप पैनिंग का नॉब दे रखा है आपको, आप इसको लेफ्ट और राइट कर सकते हो, ठीक है। जब आप डबल क्लिक करते हो तो आप इसकी वैल्यू देख सकते हो। अभी मैंने 0 कर दी तो सेंटर में आ गया। ये है वॉल्यूम लेवल का, तो वॉल्यूम लेवल आपको कम ज़्यादा करना है, आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये है ऑस्किलेटर। ऑस्किलेटर में मैंने आपको मेन चीज़ें समझा दी हैं। यहाँ पर ऑक्टेव आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ, और इसका ऑक्टेव चेंज करना है हमें। ये ऑक्टेव इसका कम ज़्यादा हो गया है। अगर आपको ट्रांसपोज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। कई बार होता है कि आपको फिफ्थ नोट प्ले करना होता है अपने सिंथ में, तो आप यहाँ पर कर सकते हो फिफ्थ नोट। फाइन ट्यूनिंग कर सकते हो आप यहाँ पर, है ना। और जैसे मैं अभी मेरे से वैल्यू चेंज हो रहा है, डबल क्लिक करके मैं इसको 0 दे देता हूँ। और यहाँ पर कोर्स पिच मिलती है आपको, है ना। जैसे ही आप अपना माउस ले जाते हो ना तो आपके सामने हेल्प विंडो आ जाती है, तो आप इसे हल्का हल्का सा चेंज हो रहा है ना, वो आप यहाँ से कर सकते हो इस तरीके से। तो ये डिपेंड करता है आपका क्या टेस्ट है। ऐसे ही यहाँ पर आपको ऑस्किलेटर बी मिलता है। अभी मैंने ऑस्किलेटर बी चालू कर दिया देखो, और अब मैं यहाँ पर इसमें भी यूनिसन डाल दे रहा हूँ, है ना। तो अभी ये दोनों ऑस्किलेटर एक साथ प्ले हो रहे हैं। मैं इसको बंद करता हूँ ऑस्किलेटर ए को, देखो तो आपको ये ऑस्किलेटर बी का साउंड सुनाई दे रहा है। यहाँ पर भी सेम चीज़ें हैं, आप चाहो तो कुछ चेंज कर सकते हो इसमें, लेकिन मैं अभी नहीं करना चाह रहा। मैंने 16 यूनिसन वहाँ पर रखी हैं, 5 यूनिसन मैंने यहाँ पर रखी हैं, और मैं इसको ऐसा ही रखना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा देख लेता हूँ, मैंने डिट्यून कर दिया इसे। तो अभी देखो यहाँ पर 2 ऑस्किलेटर अभी प्ले हो रहे हैं। अब यहाँ पर सब मतलब सब रिलेटेड है, जो बेस की फ्रीक्वेंसी होती है ना उससे। तो अगर मैं यहाँ पर कोई सब फ्रीक्वेंसी डालना चाहता हूँ, आप चाहो तो बेस के साथ भी, बेस की तरह भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज ऑस्किलेटर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको जो बेसिक शेप्स होती है ना वही देखने को मिलती हैं अलग अलग।
तो अभी जैसे ये साइन वाली शेप आपको दे रखी है, ये रही 100 वाली शेप, और ये स्क्वायर है ना, तो आपको अलग अलग मिलती हैं। तो आप जैसे अभी मैं इसमें एक ऑक्टेव डाउन रखना चाह रहा हूँ, अभी मैं आपको केवल बेस का जो साउंड है ना, सब का जो साउंड है वो सुनाना चाह रहा हूँ। तो अगर आपने हेडफोन लगा रखा होगा तभी आपको क्लियर ये सुनाई देगा ये साउंड। अभी मैं इसका भी ऑक्टेव चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ से कर सकता हूँ। इसमें भी आपको पेन और लेवल के ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आपको वार्पिंग का फंक्शन नहीं मिलता है। तो जैसे मैं इसको लोअर रखना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, एक ऑक्टेव नीचे, जिसमें ये ऑसिलेटर ए और बी प्ले हो रहे हैं, अभी आपको सारा साउंड एक साथ क्लियर सुनाई दे रहा है, तो उसमें आपको बेस का साउंड सुनाई दे रहा होगा। तो मैं इसका थोड़ा सा लेवल कम कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर आपको एक नॉइज का और मॉड्यूल मिलता है। अभी जैसे मैं यहाँ पर नॉइज को सुनूँ, तो यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के नॉइज़ मिलते हैं, आप अपने नॉइज़ को सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मैं अभी एनालॉग में ही जाता हूँ और ये J106 कॉरस सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप अलग अलग टाइप की कॉरस कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो जिसका साउंड आपको अच्छा लगता है, उसकी पिच यहाँ से चेंज कर सकते हो, फेस और वो सारे देखें यहाँ पर ऑप्शन। यहाँ पर आप उसको अपने अनेबल पिच ट्रैकिंग फॉर द नॉइज ऑसिलेटर, मतलब यहाँ पर आप कीज जब प्ले कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर कर सकते हो। और ये है वन शॉट की तरह, अगर आप यूज़ करना चाह रहे हो, जैसे आप किक और स्नेयर को यूज़ करते हो ना, एक ही सभी जो नोट्स हैं उन पर एक ही साउंड आता है, तो आप इस तरीके से भी यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है आपको। लेकिन मैं इनको इस तरीके से यूज़ नहीं करता हूँ। अभी मैं यहाँ पर नॉइज़ का लेवल सेट करने वाला हूँ इसको सुनते हुए। अभी आप देखो, मैं आपको एक बार बाकी सभी ऑसिलेटर और सबको बंद करके दिखाता हूँ। तो ये है नॉइज़ का साउंड। अब मैंने एक एक ऑसिलेटर को ऑन कर दिया है, सबको ऑन कर दिया है, तो ये इनका इस तरीके से साउंड आ रहा है। थोड़ा सा मैंने वॉल्यूम लेवल कम कर दिया है ताकि आपको मेरी आवाज़ और क्लियर सुनाई दे। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर नॉइज़ और ये चारों में कुछ ना कुछ साउंड सेट कर दिया है। अब देखो यहाँ पर आपको सबसे बढ़िया क्या है मिलता है, यहाँ पर आपको फिल्टर मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर ये EQ के ग्राफ कह सकते हो आप, अलग अलग तरीके के। जैसे यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, ये आप देखो, मैं यहाँ पर एक बार आपको दिखाता हूँ सेलेक्ट करके। तो यहाँ पर अभी मेरे पास A, B और N, S लिखा आ रहा है इसके अंदर। तो ये होते हैं ऑस्किलेटर A, ऑस्किलेटर B, नॉइज़ और सब। तो मैं इनको यहाँ पर राउट कर सकता हूँ, है ना। अभी मैं इन सभी को, जैसे मैं ऑस्किलेटर A को ही चाह रहा हूँ कि इस फिल्टर में से होके जाए, तो केवल ऑस्किलेटर A का जो साउंड है ना वो चेंज होगा। इस EQ का जो ग्राफ है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, हाई कट किया हुआ है देखो, है ना। तो उसके हिसाब से आपको साउंड सुनने को मिलेगा केवल ऑस्किलेटर A का। एक बार हम प्ले करके देखते हैं। तो ये है ऑस्किलेटर A का साउंड जब ये फिल्टर में जा रहा है। अभी मैं फिल्टर से इसको हटा देता हूं। तो इस तरीके से आप चाहो तो ऑस्किलेटर B का भी साउंड कम कर सकते हो। ये B का कर दिया है। और सबको अगर मैं एक्टिवेट करता हूं, अभी मैं चाहता हूं कि नॉइज का भी साउंड इसमें से होके जाए, तो आप देखो ये कोहेसिव साउंड बन गया है। और यहाँ पर अलग अलग तरीके के आपको ये बैंड और ये EQ के शेप मिलती हैं। जैसे मैं MG लो 24 करता हूँ। अब इसकी मैं कट ऑफ वैल्यू चेंज करता हूँ। कट ऑफ मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज होती है ना, कितना कम हो रहा है। और ये है, आप यहाँ पर रेजोनेंस भी डाल सकते हो इसमें। पैनिंग लेफ्ट और राइट हो रहा है ना साउंड। अगर आपने हेडफोन लगा रखा है तभी आपको अच्छी तरीके से सुनाई देगा, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप हेडफोन जरूर लगाएं। यहाँ पर ड्राइव मतलब वॉल्यूम लेवल एक तरीके से बढ़ गया है ना, हल्का सा चेंज हो रहा है। ड्राइव में देखते हैं अभी। और अब देखो यहाँ पर फैट का जो नॉब दिया हुआ है, इस पर मैं माउस ले जाता हूँ। सेट से वेरिएशन ऑन द फिल्टर, है ना, ऑन मल्टी फिल्टर्स नॉट यूज ऑन फिल्टर टाइप्स, मतलब मल्टी फिल्टर जो होते हैं ना आपके। जैसे मैं यहाँ पर मल्टी में जाता हूँ, LH। अभी आप देखो यहाँ पर अलग अलग टाइप की चेंज हो रहे हैं फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर आप मिक्स लेवल को चेंज कर सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पर MG24 लगाने वाला हूँ। इसमें थोड़ा सा आपको कर्व ज़्यादा मिलता है, आप देख लो, कर्व थोड़ा सा ज़्यादा है। और मैं इसकी जो अभी कट ऑफ है उसको बढ़ाने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पर आपको एक एनवलप मिलता है। ये एनवलप ADSR एनवलप है। एक बार मैं साउंड को बंद कर देता हूँ।
तो एक तरीके से जो एनवेलप 1 है वो क्या करता है कि आपका जो साउंड है ना, जो वेव टेबल जनरेट हो रही है उसको भी कंट्रोल करता है, बाकी आप उससे और चीज़ों को भी कंट्रोल कर सकते हो। जैसे अभी मैं सपोज करो मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा रिलीज का जो साउंड है वो बढ़ा दूं, अभी मैं बाकी सभी ऑस्किलेटर और फिल्टर्स को बंद कर रहा हूँ, है ना। ये मैंने बंद कर दिया नॉइस को भी। अभी ऑस्किलेटर ए चालू है। अभी मैं ये चाहता हूँ कि इसमें जो ADSR की वैल्यू है, अभी जैसे मैं इसमें रिलीज की वैल्यू बढ़ाना चाह रहा हूँ, जिससे मैं जब की को छोड़ दूं तब भी साउंड बना रहे। तो अभी एक बार प्ले करके देखते हैं। अभी देखो हो क्या रहा है, जैसे ही मैं नोट को छोड़ भी देता हूँ तब भी साउंड हल्का सा बना रहता है। मैं एक बार रिलीज की वैल्यू और बढ़ा के दिखाता हूँ आपको। तो आपको दिख रहा है ना, ये रिलीज की वैल्यू क्या करती है कि कई बार आपको प्लग टाइप का साउंड बनाना है तो आपको यहाँ पर ये जो रिलीज की वैल्यू है इसको सेट करना पड़ेगा। यहाँ पर सस्टेन भी मिलती है, मतलब आप साउंड को थोड़ा सा कम करना चाह रहे हो, डिके का ऑप्शन है। अभी देखो यहाँ से आप अपने वॉल्यूम का कर्व बना सकते हो, एक तरीके से वॉल्यूम का ऑटोमेशन मान सकते हो। अटैक को करता हूँ तो यहाँ पर क्या है कि साउंड थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। अभी जैसे मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। तो अटैक हम बढ़ाते हैं जब हमें कोई पैड टाइप का एम्बियंस टाइप का साउंड बनाना हो। तो अभी मैंने इसको दबा दिया है। और अगर मेरे को प्लग टाइप का कोई साउंड बनाना है तो मैं उसमें थोड़ा सा सस्टेन को कम रखता हूँ, है ना, डिके को कम रखता हूँ और रिलीज को ज़्यादा रखता हूँ। और रिलीज मैंने अभी बढ़ा दिया है, इसमें डिके को और कम कर दिया है। इस टाइप की शेप्स में प्लग्स में रखता हूँ। तो आप इस टाइप की शेप्स का यूज़ कर सकते हो आर्प बनाने में, या फिर प्लग्स को बनाने में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। अब जैसे मैंने ये शेप बना ली तो आप चाहो तो इसको फिल्टर पर भी डाल सकते हो। जैसे मैं अभी सब को भी अभी फिल्टर में भेज रहा हूँ, सब फ्रीक्वेंसी थी इन सभी को मैं एक्टिवेट कर देता हूँ अब। और अब मैं इसको अगर इस फिल्टर पे डालना चाहता हूँ कि जैसे ये जो कट ऑफ वाला नॉब है ये भी इसी तरीके से वर्क करे जैसे ये जो हमने अभी ऑटोमेशन बनाया है, एनवलप बनाया है, उस तरीके से कर रहा है। तो मैं यहाँ से इसको ड्रैग कर सकता हूँ कट ऑफ के ऊपर। तो अभी देखो कि ये जो वैल्यू है, बिगिनिंग वैल्यू है इसकी, यहाँ से चालू होगी फिर ये बढ़ेगा, जैसे ये कर्व में ऊपर की ओर हो रहा है ना, फिर यूँ जा रहा है। तो पहले बिगिनिंग वैल्यू हमारी इस नॉब से यूँ चालू होगी, फिर ये बढ़ेगा, जिस टाइम तक ये है उतना ही रहेगा, और फिर दोबारा ये देख रहे हो आप 0 पर आ जा रहा है, मतलब 100% जाके फिर 0 पे आ जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा। आप चाहो तो इस कर्व को इस तरीके से चेंज भी कर सकते हो। अब भी इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ से चालू होगा फिर इतना मैक्सिमम जाएगा, यूँ आएगा। तो आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हो इस तरीके से। कभी कभी हो सकता है आपके पास एक अलग टाइप का मार्का है जिसमें ये ब्लू वाला, जैसे मेरी तरफ तो एक साइड ही दिख रहा है, आपकी तरफ दोनों साइड में दिखे। तो अगर आपको इस तरीके का मार्क लाना है तो यहाँ पर टाइप से आप कर सकते हो सकता है आपके में इस तरीके का मार्क आए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये ऊपर नीचे जाके इस तरीके से चेंज होगा, लेकिन ये दोनों साइड में जा रहा है एक तरीके से मार्क। तो मैं सिंगल साइड वाला प्रीफर करता हूँ। तो आप अगर करना चाह रहे हो चेंज, यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर आपने जो भी इस तरीके के ऑटोमेशन या एनवेलप को राउट किया हुआ है एक दूसरे में, वो आपको दिखते हैं। तो अभी आप देख सकते हो एनवेलप 1 को मैंने फिल्टर कट ऑफ पे किया हुआ है, तो मैं इसका टाइप है उसको क्लिक करके चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पर सिंगल डायरेक्शन वाला आ जाता है। तो अभी हम प्ले करके देखते हैं एक बार इसको। तो आपको इस तरीके का साउंड मिल रहा है, आप इसको कहीं भी लगा सकते हो। आप चाहो तो इसको इधर पैनिंग में भी लगा सकते हो, लेवल में भी लगा सकते हो। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पर लगाना चाह रहा हूँ, जो मेरा नॉइस का जो वॉल्यूम है वो कम ज़्यादा मैं करना चाह रहा हूँ, तो मैं अभी इसको इस तरीके से सेट करना चाह रहा हूँ। तो अभी ये नॉइस का वॉल्यूम है ये भी कम ज़्यादा होगा, आपको यहाँ पर हल्का सा एक एनिमेशन भी दिखाई देगा। तो ये आपको एनिमेशन दिख रहा है ना, ये हमारी जो एनवेलप की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग ही बन रहा है। अभी जैसे आप यहाँ पर भी देखोगे ना, ये एनिमेशन आपको दिख रहा है। तो ये आपको चेंज करने में मदद करता है, कोई भी ऑटोमेशन आपको डालना है। अब आप चाहो तो एफएल के अंदर भी आपको ऑस्किलेटर मिलते हैं, आप उनमें भी जो एनवेलप कंट्रोलर होता है उसका यूज़ करके इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसमें क्या है कि आपको सारी चीज़ें बनी बनाई मिल जाती हैं। और इसमें एक बात और है कि जो आपकी वेव टेबल का जो साउंड है ना, वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। मैंने और किसी सिंथ में इतना क्लियर नहीं साउंड देखा है। तो सीरम में आपकी जो क्लैरिटी आती है साउंड में वो बहुत अच्छी आती है। अब यहाँ पर आपको मैं एक बात और बताऊँ, आप चाहो तो इस वेव टेबल को एडिट भी कर सकते हो, एडवांस फंक्शन आपको मिलते हैं। अब ये कैसे किया मैं आपको बताता हूँ।
यहाँ पर आपको ये पेंसिल वाला मार्क आ रहा है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से इस तरीके से। यहाँ पर अलग अलग प्रोसेस भी दिए हुए हैं जो कि एडवांस हो जाता है थोड़ा, तो अब भी मैं उनको नहीं करके बताऊंगा आपको। बस ये कि आप यहाँ पर इसको वेव टेबल को एडिट करके अपने हिसाब से भी कुछ और कर सकते हो। अभी मैं एनालॉग में जाके दोबारा बेसिक शेप सेट कर लूँगा और क्लिक करते ही 2D व्यू में मेरे को दिखने लग गई। तो अभी आपको यहाँ पर दो, एक, दो और तीन, तीन टाइप के एनवेलप मिलते हैं। फर्स्ट वाले का तो मैंने आपको बता दिया, आपके जो एम्पलीट्यूड होता है, वॉल्यूम होता है, उस पर भी अफेक्ट करता है जो आपकी वेव जनरेट हो रही है। बाकी वाले हैं जो वो नॉर्मल हैं। इसमें आपको हल्का सा, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पिछले वाले एनवेलप का एनिमेशन हल्का सा एनिमेशन का डायग्राम दिखता है, जिससे आप रिलेटिवली सेट कर सकते हो पिछले वाले एनवेलप के साथ। आप इसमें इस तरीके से ये वैल्यू चेंज कर सकते हो बिना नॉब्स पर भी जाए। और यहाँ पर भी आपको, अगर आप यहाँ पर देख रहे हो ये जो मार्क है, अगर मैं इस पर ऊपर नीचे ड्रैग कर रहा हूँ तो आपको ये जूम इन जूम आउट भी होता है। तो ये आप यहाँ पर, अब जैसे आप चाह रहे हो कि एनवेलप 1 से आप साउंड तो आपने कर लिया कंट्रोल, लेकिन और कुछ और वैल्यू देना चाह रहे हो इनको ड्रॉ करके, तो आप ये भी कर सकते हो। और बाकी ये तीनों एनवेलप्स को अब आपको यूज़ करना आ गया है। अब यहाँ पर हम LFO वाले सेक्शन में चलते हैं। तो LFO वाले सेक्शन में क्या है, वो भी एक तरीके से ऑटोमेशन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये लूपिंग से रिलेटेड है। यहाँ पर एक टाइम बाद या टाइम के साथ सिंक्रोनाइज करना चाहते हो, यहाँ पर आपको टाइम सिंक्रोनाइज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर तो आपको एक सेकेंड्स में टाइम दिया हुआ है, लेकिन कई इफेक्ट्स ऐसे हो सकते हैं कि आप चाहते हो कि वो BPM के साथ सिंक हों आपके, तो उसमें आप LFO का यूज़ करते हो। अब जैसे आप सोच सकते हो कि ये मैंने एक ऑटोमेशन कर्व बनाया हुआ है, यहाँ पर आपको इस टाइप के ऑटोमेशन कर्व के प्रीसेट भी मिलते हैं काफ़ी सारे, तो आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो साइड चेन के, और यूज़र मतलब अपने खुद के भी बना के सेव कर सकते हो, सेव शेप करके। तो अगर आप देखो तो मैं यहाँ पर इसमें कुछ चेंज करना चाह रहा हूँ, इस कर्व में इस तरीके से कर सकता हूँ, डबल क्लिक करके एक पॉइंट ड्रॉ कर सकता हूँ अलग ही। और अगर मैं शिफ्ट दबाता हूँ तो देखो इस तरीके से सीधी लाइन आती है यहाँ पर। तो ये आप कर सकते हो। यहाँ पर अभी मैंने एक शेप बना ली है ना। और अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो शेप मैंने बनाई है, अगर मेरे को इसमें हटाने हैं पॉइंट, तो डबल क्लिक करके मैं डिलीट भी कर सकता हूँ इन पॉइंट्स को, ये देखिए। और अभी मैंने इसमें कर्व दे दिया। अब मैं इस ऑटोमेशन को अप्लाई करना चाह रहा हूँ पैनिंग पर, है ना। यहाँ पर जो पैनिंग है इसमें मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं ड्रैग करूँगा और इस पर मैंने ड्रैग कर दिया। तो अभी आप देखो कि ये जो नॉब आई है अभी, ये डबल डायरेक्शन वाली आई है ना। और अब मैं इसका चाहूँ तो टाइप दोबारा मैट्रिक्स के अंदर जाकर यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको डबल डायरेक्शन की दिख रही है ना, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं अभी नहीं चेंज करना चाह रहा है इसका। मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों जगह बराबर रहे इस तरीके से। तो अभी लेकिन मैं आपको ये सुनाना चाह रहा हूँ इसका साउंड। अब आप सुनना कि आपको लेफ्ट और राइट में कुछ होता हुआ सुनाई देगा। तो अभी आपको जल्दी जल्दी लेफ्ट और राइट में होता हुआ कुछ सुनाई दे रहा होगा, है ना। तो इससे क्या है, आप अपने साउंड की स्टीरियो विड्थ को बढ़ा सकते हो लेफ्ट और राइट करके। ये आप ऑटोमेशन कहीं और भी लगा सकते थे, जरूरी नहीं आप इसके अंदर लगाओ। अब जैसे मैं लगाना चाह रहा हूँ इसको इस रेजोनेंस वाली वैल्यू के ऊपर, तो अभी मैं इसमें हल्का सा रेजोनेंस डालना चाह रहा हूँ, इतना ही। तो अभी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो अभी आप देखो ये लूपिंग हो रही है ना, इस तरीके से आपका ये साउंड चेंज हो रहा है। अब आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, ट्रिगर, एनवलप। तो अगर मैंने ट्रिगर पर दबा दिया तो इस एक जब जैसे नोट चालू होगा ना, तभी आपको मिलेगा ये, तभी साउंड अपने आप ही रीसेट होके तभी ये कर्व चालू होगा। और अगर आप इसको एक एनवेलप की तरह ही प्ले करना चाह रहे हो, जैसे एनवेलप यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पर एनवेलप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो और ऑफ कर सकते हो। मतलब ऑफ करने के बाद आपका सपोज करो एक टाइम पर अगर यहाँ पर आपने ये छोड़ा किसी पोजीशन पर, तो यहीं से इसी पोजीशन से चालू हो जाएगा। तो ये ज़्यादातर मैं इस पर ट्रिगर पर ही रखता हूँ। और यहाँ पर आपका जो ग्रिड साइज है इसको आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको जूम करके मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देखना, जैसे ही मैं ग्रिड साइज चेंज करता हूँ तो यहाँ पर देखो किस तरीके से ग्रिड बढ़ता जा रहा है। तो जैसे मैं 16 का करना चाह रहा हूँ, तो अभी मेरे को 16 का ग्रिड बन गया है। और यहाँ पर मेरे को अब बस ये है कि इनको वैल्यूज़ को लगाने में आसानी रहेगी जो पॉइंट मैं बना रहा हूँ। तो ये आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। अभी मैं इसको 8 कर देता हूँ, देखो दोबारा, तो ये ग्रिड का साइज छोटा हो गया है। और आप चाहो तो इसकी LFO की रेट यहाँ से चेंज कर सकते हो, अलग अलग ऑप्शन है।
थोड़ा सा स्मूथ बनाना चाह रहे हो, आपके साउंड में कटने के क्या साउंड आ रहा है, तो आप उसको कर सकते हो चेंज यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब हम चलते हैं, हम आते हैं एक चीज़ के पास और आते हैं, यहाँ पर मोनो और लेगेटो का ऑप्शन मिल रहा है आपको। और अगर आप चाहते हो कि आप कोई लीड प्ले कर रहे हो जिसमें एक टाइम में एक ही कॉर्ड, एक ही नोट प्ले हो, तो यहाँ पर मोनो और लेगेटो का यूज़ होता है। अगर आपने मोनो कर दिया तो आप एक बार में एक ही नोट प्ले कर सकते हो, देख रहे हो आप, तो एक बार में एक ही नोट प्ले हो रहा है। अब इसमें लेगेटो में क्या होता है, थोड़ा सा फेड इन हो जाता है नोट्स के बीच में। तो जैसे आप एक नोट को प्ले, अभी आप देख रहे हो हल्का सा आपको चेंज मिल रहा है ना। अभी मैं इसको मोनो पर और करता हूँ, तो एक फेड इन हो रहा है दूसरे नोट पर जब आप पोजीशन चेंज कर रहे हो तो वो फंक्शन थोड़ा सा मिलता है इसमें आपको। और यहाँ पर आपको एक पोर्टामेंटो का और ऑप्शन मिलता है, तो इस ये भी आपके लिए अच्छा हो सकता है, आप देख सकते हो यहाँ पर। मैं इनको ऑफ कर देता हूँ फिलहाल। यहाँ पर आपको मल्टीपल, अगर आपको सपोज करो आपने 10 की दबा रखी है, तो जितने आप ज़्यादा की दबाओगे उतना ज़्यादा आपकी प्रोसेसिंग पावर पर लोड पड़ता है। तो आप यहाँ पर पोली करके अपनी जो नंबर ऑफ मैक्सिमम की हैं जो साउंड जनरेट हो रहे हैं उनको आप लिमिट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अभी 8 हो रहा है, तो मतलब अगर आपने 10 भी की दबाई है तो यहाँ पर 8 की का ही साउंड आएगा, इससे ऊपर साउंड नहीं निकलेगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे साउंड अगर आप, मतलब हो सकता है आपका जो सीरम है उससे बहुत सारा साउंड आ रहा है, तो आप यहाँ पर पोली पोली पर आप अपनी कीज़ को लिमिट कर सकते हो कि इससे ज़्यादा एटलीस्ट साउंड नहीं आए। तो आपका यहाँ पर आप कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आप देखोगे वेलोसिटी और नोट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो जैसे अगर आप कोई लोअर ऑक्टेव का नोट दबाओगे तो आप देख लो कि ये नीचे आता जाएगा। तो ये भी एक तरीके से एनवेलप की तरह है। वेलोसिटी मतलब जिस जिस आप, ये था वेलोसिटी का, अभी वेलोसिटी का आपको शो हो रहा था और नोट का ये रहा, देखो जैसे आप ऊपर चलते चलोगे तो ये ऊपर की ओर होता चलेगा। तो आप चाहो तो इनमें इनको भी ऑटोमेशन की तरह यूज़ कर सकते हो। ऊपर के ऑक्टेव में हाई वैल्यू चाहिए आपको, नीचे के ऑक्टेव में लोअर चाहिए, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको मैक्रोज और मिलते हैं। आप चाहो तो एक तरीके से आप किसी ऑटोमेशन क्लिप को बनाना चाह रहे हो, है ना, जो आप खुद अपने ड्रॉ करना चाह रहे हो एफएल में, तो आप चाहते हो कि बाहर से एक तरीके से ये चारों नॉब्स हैं जिनको आप अंदर किसी नॉब को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये जो कट ऑफ वाला जो साउंड है इसको मैं मैक्रो से कंट्रोल करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको ड्रैग कर सकता हूँ इसके ऊपर, ये रहा नॉब और इसको मैंने ड्रैग कर दिया। तो अभी जैसे मैं यहाँ पर देखो कि कट ऑफ की वैल्यू अगर मैं कम कर दूंगा या ज़्यादा कर दूंगा, आपको ये एनिमेशन यहाँ पर होता हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये जो वैल्यू है वो इस तरीके से कम ज़्यादा हो रही होगी। अभी आपने ये ऑटोमेशन तो एक तो लगा रखा है इस पर, है ना, एनवेलप वाला, लेकिन अभी ये जो वैल्यू है ना इस तरीके से बढ़ती हुई जाएगी। तो जैसे मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। तो अभी क्या हो रहा है, देखो साउंड खुल रहा है ना, ये ईडीएम में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है ये टेक्निक। अब आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये अलग से 4 मैक्रो क्यों दिए गए हैं जब हमारे पास ये कट ऑफ ही है, और हम अगर हमें इस पर ही ऑटोमेशन लगाना है तो हम इस पर, मतलब हम इसको एफएल स्टूडियो में यहाँ पर कंट्रोल में ब्राउज पैरामीटर में जाके यहाँ पर कहीं ढूंढ कर इसको, ये आ गई कट ऑफ वाली जो नॉब है, इसको यहाँ से ही दे देते हैं। मैक्रोज क्यों लगाए गए, तो देखो दोस्तों मैक्रोज क्या है, आपको ईजिली मिल जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, देखो मैक्रो आपको अलग से इजीली मिल जाते हैं, मैक्रोज 1 2 3 4, तो इसलिए इसमें दे दिया है। बाकी ऐसा कुछ इसमें अलग से नहीं है। आप चाहो तो मैक्रोज को यूज़ कर लो या डायरेक्ट कर लो। और यहाँ पर क्या है कि कई बार हो सकता है कि किसी और का प्रीसेट अगर आप यूज़ कर रहे हो और आपको ये नहीं पता है, कि आपको ज़्यादा साउंड डिज़ाइनिंग नहीं आती है, तो आपको ये नहीं पता कि साउंड को खोलना और बंद करना जैसे होता है ना, ये कैसे है साउंड के बीच में, तो इसलिए वो अलग से यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पर आप इसको रीनेम भी कर सकते हो मैक्रो को। तो अपना, आपको मतलब ये है कि समझने में, आप किसी और को भी प्रोजेक्ट भेजना चाह रहे हो, आपको प्रीसेट भेजना है, तो उस वो भी अच्छे तरीके से समझ सकता है कि अगर उसको कुछ साउंड चेंज करना है तो यहाँ पर 4 साउंड है, आपने 4 मैक्रो लगा रखे हैं, इनसे वो कर सकता है। यहाँ पर आप कोई रिवर्ब का इफेक्ट है, कुछ भी डालना चाह रहे हो, उनको कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर आपको मॉड्यूलेशन व्हील का भी ऑप्शन मिलता है। आपकी जो कीबोर्ड में मॉड्यूलेशन व्हील होता है उससे भी आप वैल्यू चेंज कर सकते हो। काफ़ी लोग करते हैं, जैसे कोई भी अगर आपको लेवल्स चेंज करना है, या अभी मैंने आपको कट ऑफ का ही बताया, आपको कट ऑफ का भी चेंज करना है, तो आप मॉड्यूलेशन व्हील का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप अपने जो सिंथेसाइजर है उसकी आप रेंज बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। यहाँ पर -2 और +2 हो रही है, तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें रहती हैं मेन। और इसके बाद आता है इनका इफेक्ट सेक्शन।
तो एफएक्स सेक्शन में जैसे हमारे एफएल स्टूडियो में इफेक्ट्स होते हैं वैसे इनके यहाँ इफेक्ट्स होते हैं। तो इनके जो साउंड के इफेक्ट्स होते हैं, आप ये भी कह सकते हो हम इनके इनके क्यों यूज़ करें, अपने भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इनकी जो ईक्यू है, कंप्रेशन है ना, वो थोड़ा सा अलग है, विंटेज की तरह काम करते हैं। तो इनके बेटर हैं थोड़ा सा साउंड डिजाइनिंग के लिए। और क्लैरिटी अगर आपको चाहिए तो आपकी जो साउंड के जो एफएल स्टूडियो के अंदर आते हैं, थर्ड पार्टी प्लगइन आते हैं, उनको है। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये सारे इफेक्ट्स अलग अलग वही हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कुछ नए हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हाइपर डायमेंशन हो सकता है आपने नहीं सुना हो, लेकिन एक तरीके से यूनिसन की तरह ही है ना। और इसमें क्या है कि रेट और ट्यून, मतलब यहाँ पर आप डी ट्यून होता है, डी ट्यून से भी हम जो हमारी जो साउंड सुनने की अलग अलग जो क्षमता होती है ना, कैपेबिलिटी, हम डी ट्यूनिंग से भी पता करते हैं। तो आप यहाँ पर रेट और डी ट्यून को कर सकते हैं। अभी जैसे 4 यूनिसन यहाँ पर जनरेट होंगे, जो भी हमने पहले साउंड जनरेट किया है ना उसके 4 यूनिसन, और मिक्स लेवल हम उनका सेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अभी ये प्ले करके दिखाता हूँ एक बार, तो देखो यहाँ पर आपको चेंज दिख रहा है ना। और यहाँ पर आप डायमेंशन, मतलब ये विड्थ से रिलेटेड मान लीजिए, तो थोड़ा सा विड्थ बढ़ जाती है, आपकी साइज बढ़ा सकते हैं, तो हल्का हल्का आपको चेंज सुनाई देगा। मिक्स को अगर मैं 0 कर देता हूँ तो देखिए ओरिजिनल है, और ये बढ़ने के बाद तो यहाँ पर एक कॉरस का सा साउंड आ रहा है। कॉरस जो इफेक्ट होता है ना, वो जैसे साउंड में इफेक्ट डालता है। रीट्यूनिंग को मैं कम कर देता हूँ। यहाँ पर आप इसको रीट्रिगर पर भी लगा सकते हो। रीट्रिगर मतलब वही, जैसे ही नोट चालू होगा तो ये दोबारा रीट्रिगर होगा, तो रीट्रिगर को चाहो तो ऑफ भी कर सकते हो। और यहाँ पर आपको डिस्टॉर्शन का भी ऑप्शन मिलता है। अलग अलग टाइप के आपको डिस्टॉर्शन के मॉड्यूल मिल रहे हैं, कोई भी आप सेट कर लीजिए और देखिए, ड्राइव करके देखिए उसमें कौन सा आपको सही लग रहा है। अब आप ये देखो कि आप इनके ऊपर भी एनवेलप डाल सकते हो। जैसे मैं ड्राइव के ऊपर डालना चाह रहा हूँ, तो आप काफ़ी जगह पर इसमें सीरम में डाल सकते हो, ये इस तरीके से कर सकते हो। फ्लिंजर है, कॉरस है, ये सभी इफेक्ट्स हैं। आप चाहो तो इनकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हो। अभी जैसे मैं इसको ड्रैग करके ऊपर की ओर ले गया या नीचे की ओर ले गया, तो इनका सीरियल है वो ऊपर से नीचे की ओर अप्लाई हो रहा है। ईक्यू यहाँ पर मिलता है। अब देखो इनका ईक्यू किस तरीके से अलग साउंड करता है, देखो इस तरीके से आप अपने चेंज कर सकते हो। यहाँ पर कंप्रेसर पे जाते हैं तो थोड़ा सा कंप्रेसर का साउंड है इनका, अभी मैं प्ले करके दिखाता हूँ, चेंज करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आप जो कंप्रेसर का बेसिक रूल होता है ना, कि ये साउंड की जो डायनेमिक्स है उसको कंट्रोल करते हैं, उसके हिसाब से आप इन कंप्रेसर और ईक्यू को यूज़ मत करना। आप करना इनको यूज़ जैसे अगर आप कोई साउंड डिज़ाइनिंग में करते हैं ना, उसके हिसाब से करिए। बाकी जो कंट्रोल करना है हम इसको, हमारा जो मिक्सिंग का जो पैनल है, जो इफेक्ट वाली रैक है, हम वहाँ से करेंगे। यहाँ पर तो आप साउंड डिज़ाइनिंग के हिसाब से यूज़ करिए। तो यहाँ पर आप कोई रूल नहीं, आप तो बस प्ले करके देखो कि क्या आपका साउंड बन रहा है, वो आपको पसंद आ रहा है क्या, इस तरीके से। तो सेट करके देख लीजिए। यहाँ पर मल्टी बैंड कंप्रेसर, ये OTT X पर OTT है उसकी तरह। तो मैं अभी मिक्स लेवल इसका कम कर रहा हूँ जैसे। तो आपको इस तरीके की साउंड अगर पसंद आ रहा है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर भी आप LFO का यूज़ कर सकते हो किसी भी नॉब के ऊपर, तो बहुत अच्छा कंट्रोल मिलता है। यहाँ पर आपको सारी ऑटोमेशन क्लिप दिखती हैं, मतलब एनवेलप या फिर मैक्रो जो भी आपने असाइन किए हुए हैं वो दिखते हैं। आप यहाँ से चाहो तो नए भी असाइन कर सकते हो। जैसे मैं एनवेलप 1 को असाइन करना चाह रहा हूँ और किसी ऑस्किलेटर B के किसी वैल्यू के ऊपर, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और जैसे मैं अभी इसको हटा देता हूँ, और कितना चेंज करना है, जैसे यहाँ पर हमने अभी जो वैल्यू लगाई हुई है ना, मैं इसकी वैल्यू थोड़ा सा कम करना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ पर वैल्यूज़ को भी कंट्रोल कर सकते हो। अब आता है ग्लोबल सेक्शन, जहाँ पर आपको थोड़ा सा और एडवांस सेक्शन मिलता है। विड्थ को कंट्रोल करना है, स्टीरियो इमेज को, वार्प का, ये सभी आपको ऑप्शन मिलते हैं, जो कि मेरे को नहीं लगता अभी आपके लिए ज़रूरी है बिगिनिंग के लेवल पर। तो ये सभी इसमें सीरम में डिज़ाइनिंग में काम में लिया जाता है। इसमें रिवर्ब का भी एक मैं आपको बता देता हूँ, रिवर्ब भी दिया हुआ है। तो रिवर्ब का साउंड बढ़ा देता हूँ, गेन को बढ़ा देता हूँ। तो आप यहाँ पर काफ़ी सारे इफेक्ट्स हैं, उनका यूज़ करके अपना खुद का साउंड बना सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने कुछ साउंड बनाए हुए हैं साइबर पंक के लिए। मैं भी साउंड डिज़ाइनिंग का मेरे को अभी काफ़ी शौक चढ़ा हुआ है, तो मैंने कुछ साउंड बनाए हुए हैं, वो सीरम के ऊपर ही बनाए। अभी मैंने अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया है ये, तो मैं आपको सुनाता हूँ मैंने कुछ साउंड कैसे बनाए हुए हैं।
तो इस तरीके से आप अपने साउंड को डिज़ाइन कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो मैंने किया क्या हुआ है, अलग अलग टाइप की वेव टेबल ली हैं, उनको अलग अलग मैंने उनमें यूनिसन वैल्यू या देख सकते हो अलग अलग दिए हुए हैं, अलग अलग मैंने लेवल वेव टेबल सेलेक्ट करी हुई हैं और इनमें मैंने इफेक्ट लगाए हुए हैं जो मेरे को रिक्वायर लगते हैं। तो इस तरीके से आप अपने खुद के साउंड जनरेट कर सकते हो। ये आपके लिए एक बिगिनिंग का ट्यूटोरियल था, आपके लिए वीडियो लंबी हो गई होगी, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि इस तरीके से वर्क करता है। आप अपने प्रीसेट्स को सेव भी कर सकते हो यहाँ पर, ये मैं एक चीज़ और बताना भूल गया। तो आप अपने प्रीसेट्स को सेव कर सकते हो, यहाँ पर आपको प्रीसेट चेंज करना है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पर मेन्यू पर आप जाके देखोगे तो आपको ये अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं जो मेरे को काम के अभी नहीं लगते हैं। आपको कोई भी प्रीसेट अगर शुरुआत से रखना है, डिफ़ॉल्ट करना है, तो आप यहाँ पर इनिट प्रीसेट का ऑप्शन आता है, तो इसके बाद ये रीसेट हो जाता है, सारी चीज़ें इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो होनी चाहिए वो हो जाती हैं। यहाँ पर आप वॉल्यूम, ओवरऑल वॉल्यूम को भी कंट्रोल कर सकते हो यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें इसकी रहती हैं। ये आज मैं आपको समझाना इसलिए चाह रहा था क्योंकि अब मैं जो लेके आऊँगा ट्यूटोरियल, वो मैं डिटेल वाले ट्यूटोरियल लेके आऊँगा, प्रीसेट बनाने से रिलेटेड लेके आऊँगा। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करोगे। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।